हुए उपचुनाव का इस बार ट्रेंड ही बदल गया है। राज्य में जिसकी सरकार होती है, अधिकतर जीत उसी पार्टी प्रत्याशी की होती रही है। लेकिन इस बार उपचुनाव में मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर विपक्ष दल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर बीजेपी को शिकस्त दे डाली है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का जादू कम हो गया है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मंगलोर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 449 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर लखपत सिंह बुटोला ने 5224 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस में जश्न का माहौल है। महिलाओं की माता बहनें जिन्होंने पुलिस के डंडों के सामने वोट डाले, बेइज्जती सही, उनकी जीत है। गर्मी सर्दी में धूप बारिश में मेरे साथ जो कार्यकर्ता घूमे, उनकी जीत है। नेताओं की यशपाल आर्य जी, करण महाराज जी, प्रीतम सिंह जी, गब्बर बाजा जी, रंजीत रावत जी, हमारे सम्मानित सभी माननीय जीत है। सभी लोगों ने एकजुट होकर जी जान से मेहनत की, सभी की जीत है। कांग्रेस पार्टी और आखिर में एक बात कहूँगा कि बीजेपी के लिए बात कहना चाहूँगा कि आप बूथ जीतने की कोशिश मत करो, लोगों के कांग्रेस की तरह, राहुल गांधी जी की तरह दिल जीतने की कोशिश करो। ये बूथ जब तक जीतोगे ऐसे आपका काम चलने वाला नहीं। कांग्रेस दिल जीतती है, ऐसे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अग्नि परीक्षा थी, जिससे उन्होंने पार पा लिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की जीत करार दिया है। ये निश्चित एक शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए। आज एक दल बदलू हारा है, आज एक नहीं 2 दल बदलू हारे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। होना भी यही चाहिए, जो अपनी आइडियोलॉजी के संग कंप्रोमाइज़ करे, जिसका कोई आइडियोलॉजी ना हो, उस आदमी को जीतने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने धन पशुओं को और लठ पशुओं को, दोनों को हराकर आज साबित किया कि उत्तराखंड देवभूमि है। जो काम भगवान राम की अयोध्या से शुरू हुआ, वो काम बद्रीनाथ जी ने आगे को बढ़ाया है कि इन्होंने अयोध्या की सीट हारी, उसके साथ 4-5 सीट अगल बगल की हारी। आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको दंडित किया है। अब आगे आने वाले समय में भगवान केदारनाथ भी इनको दंडित करेंगे। हमको जनता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हम इसको जीत नहीं कहते, जिम्मेदारी है जो मंगलौर की जनता ने और बद्रीनाथ की जनता सौंपने जा रही है। हम विपक्ष धर्म निभाएंगे, निष्ठा के साथ निभाएंगे, और ताकत के साथ, और शक्ति के साथ, और सक्रियता से निभाएंगे। मैं मंगलौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गुंडागर्दी का जवाब दिया। लगातार हर राउंड में हम आगे होते गए। ये जनता ने जो है भाजपा की गुंडागर्दी का जवाब दिया। दूसरी तरफ बीजेपी में सन्नाटा पसरा है। बीजेपी कांग्रेस की इस जीत को पचा नहीं पा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, अभी अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होना शेष है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जो आदेश है वो हमेशा सर्वोपरि रहता है। जो भी परिणाम आएगा उससे हम जनता का आदेश मान के स्वीकार करेंगे, और अगर हमारे अनुकूल है परिणाम तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक हमारी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर अनुकूल नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारे नेतृत्व के द्वारा उसकी समीक्षा भी की जाएगी। तो क्या लगता है कुछ चीज़ों की कमियाँ रही, चाहे मंगलौर में जो कमियाँ थी? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रसंग जो है अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सामने आएगा, लेकिन जहाँ तक विषय में समीक्षा का सवाल है उसमें सारी बातों को समाहित किया जाता है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा गया, अगर कोई कमी रही तो कहाँ कमी रही। तो ये सब बातें उस समय समीक्षा के दौरान निकल कर के आती हैं, और जो वहाँ पर स्थल पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाता है, और इन सब के आधार पर फिर पार्टी नेतृत्व किसी निर्णय पर पहुँचता है। इस उपचुनाव के परिणाम ने बता दिया कि बीजेपी जिस माइंडसेट से चल रही थी उसे अब बदलने का समय आ गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनता ने साफ कर दिया है कि दल बदल की राजनीति उत्तराखंड में नहीं चलेगी। इस रिपोर्ट में इतना है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।